द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। असम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। असम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एक मुस्लिम व्यापारी को एनकाउंटर की धमकी दे रहे हैं और उससे करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। मुस्लिम व्यापारी को पुलिस अधिकारी धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जिहादी बता करके तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ माहौल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब पुलिस अधिकारी भी किस तरह से इस माहौल का फायदा उठाकर मुस्लिम बिजनेसमैन से वसूली कर रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर पुलिस उस मुस्लिम बिजनेसमैन से कहती है कि तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें पाकिस्तानी बांग्लादेशी के जिहादियों से संबंध बताकर तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। पूरा मामला तब सामने आया जब उस शख्स ने कंप्लेन की और सीआईडी ने पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरा मामला आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले लल्लन पोस्ट का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर जानकारी देते हुए लिखा है कि असम के बजाली जिले में सीआईडी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक स्थानीय व्यवसाय यानी कि एक लोकल बिजनेसमैन ने पुलिस पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था। इसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 2.5 करोड़ रुपए देने की मांग की। उनसे कहा गया कि पैसे नहीं देने पर उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा और बताया जाएगा कि उनके संबंध जो हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जिहादियों के साथ उनके संबंध थे, इसलिए उनको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। ये असम पुलिस की पूरी थ्योरी है। आप समझिए कि पुलिस का काम तो वसूली करने वालों को पकड़ना है, एनकाउंटर की धमकी देने वाले, जान से मारने की धमकी देने वाले अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारी खुद ही इस तरह का घिनौना और तुच्छ अपराध कर रहे हैं। आगे पूरा मामला बताएंगे। लल्लन पोस्ट का ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके सामने रखेंगे। हेडलाइन आप देख ही रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि मुस्लिम व्यापारी जिसका नाम रबीउल इस्लाम बताया जा रहा है, उसने अपनी शिकायत में क्या कहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, और ये पूरा मामला जो है वो 16 जुलाई से चल रहा है। जुलाई, अगस्त और अब सितंबर आ गया है। तब से लेके अब तक जो है पुलिस वाले उसे परेशान कर रहे हैं और इसमें तमाम अधिकारी जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। हेडलाइन में देखिए लिखा है कि जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे, मुस्लिम बिजनेसमैन के पुलिस पर आरोप, कहानी जान विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पर रबीउल इस्लाम पूरी की पूरी कहानी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। पुलिस वाले जबरन एक दिन उनके घर में घुसते हैं और उनसे ड्रग्स और पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। जब रबीउल इस्लाम कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो उसके बाद से उनको जो है वो लोग टॉर्चर करने लगते हैं, मारपीट करते हैं। एक पुलिस अधिकारी उनको मारने की कोशिश भी करता है और उसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल देखिए लिखा है, असम के बजाली जिले में सीआईडी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक स्थानीय व्यवसायी ने पुलिस पर जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था। इसके चलते ही इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने यहाँ पर पूरा जाल बिछाया इन तमाम अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए। आगे देखिए लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन रबीउल इस्लाम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया, उनसे 2.5 करोड़ रुपए देने की मांग की। 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए उनसे देने की मांग की गई थी। उनसे कहा गया कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा और बताया जाएगा कि उनके संबंध जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेशी के जिहादियों से उनके संबंध हैं और इसी को लेकर जो है उनका एनकाउंटर कर दिया। अब आप देखिए, इस बीच सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि हम सुबह से शाम तक इस तरह की खबरें देखते हैं जिसमें ये इस तरह से थ्योरी बताते हैं कि उनके संबंध इससे थे उससे थे और इसलिए उनको जो है पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। अब सवाल खड़ा होता है कि जितने ये मामले सामने आते हैं उनमें से कितने मामले इस तरह रबीउल इस्लाम से जुड़े होंगे और कितने मामले जेन्युइन होंगे,
कितने मामलों में मुसलमानों को इसी तरीके से फंसाकर, इसी तरीके से उनसे वसूली कर कर उनको मार दिया गया होगा। मुस्लिम बिजनेसमैन को निशाना बनाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और उसके बावजूद भी उन पर जो है वो एनकाउंटर का डर सताता रहता है। आगे देखिए, लिखा है कि असम के डीजीपी जीपी सिंह ने 1 सितंबर को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ने अधिकारियों को पकड़ने के लिए एक जाल बचाया, लेकिन वो सावधान थे, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। डीजीपी यहाँ पर बताते हैं कि शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई गई और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब शिकायत में क्या कहा है, रबीउल इस्लाम अपने साथ हुई तमाम उन घटनाओं की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताते हैं, इन पर अब चर्चा करते हैं। रबीउल इस्लाम ने अपनी शिकायत में बताया है कि एक व्यक्ति जो खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताता है, उसने उन्हें धमकियां दी। ये सब 16 जुलाई को शुरू हुआ। यहाँ पर रबीउल इस्लाम के साथ ये पूरा मामला जो है वो 16 जुलाई से शुरू हुआ। इस दिन पुलिस देर रात करीब 1:30 बजे उनके घर में घुस गई, उन्हें बाहर निकाला और ड्रग्स और पैसों के बारे में पूछताछ करने लगी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो बेगुनाहों को फंसाते हैं, उनसे लूटपाट की कोशिश करते हैं और किसी और को बचाने के लिए बेगुनाह को फंसा देते हैं। ये कुछ वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रबीउल ने पुलिस वालों से कहा कि उसे ड्रग्स और पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने कम से कम 2 से 3 घंटे तक उनके साथ मारपीट की, उन्हें मुक्के मारे, लातें मारी और बिना वारंट के उनके घर में घुसे और उनके घर की तलाशी भी ली। आर्टिकल में आगे लिखा है कि उन्होंने घर का कई सामान जो है वो जब्त कर लिया। यानी कि असम पुलिस यहाँ पर खुलेआम चोरी चकारी कर रही है। असम पुलिस के अधिकारी किसी बेगुनाह के घर घुसते हैं, उसे धमकाते हैं, एनकाउंटर की धमकी देते हैं, पैसे मांगते हैं, उसके बाद उसके घर में बिना वारंट के, ये तो रूल है कि आप बिना वारंट के किसी घर में नहीं घुस सकते और किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, घर में घुसते हैं और जो भी सामान पसंद आता है वो अपनी जेब में रखकर वहां से चलते बनते हैं। रबीउल ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि इसके बाद पुलिस अधिकारी उन्हें और उनके 2 रिश्तेदारों को भवनीपुर पुलिस स्टेशन ले गई, यहाँ उनको हिरासत में लिया। अगले दिन दोपहर में उन्हें एसपी के घर ले जाया गया। यहाँ एसपी ने उनसे पूछा कि अवैध सामान कहां रखा है। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों ने उनके ऊपर जो है वो कई बार हमला किया, उनसे मारपीट की। रबीउल ने आरोप लगाया कि इसके बाद उन्हें वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, यहां भी उनके साथ मारपीट हुई। इस दिन पुलिस ने उनके कार्यालय और उनके ससुर के घर की तलाशी भी ले ली। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि असम पुलिस किस तरह से काम कर रही है। बीजेपी का प्रदेश है, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, सिर्फ बयानबाजी में तेज हैं। राज्य में विकास का क्या हाल है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, पुलिस अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपके सामने ही है। सिर्फ बयानबाजी करने में वो तेज है, बाकी तो उनके राज्य का हाल आपके सामने ही है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस दिन देर रात भवनीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी उन्हें एक गाड़ी में ले गए। इसमें सादे कपड़े में 2 व्यक्ति और एक इंसान पुलिस वर्दी में था। ये लोग उन्हें डिटर्जेंट फैक्ट्री में ले गए। रबीउल ने यहाँ पर इल्जाम लगाया कि यहाँ उन्होंने उनसे भागने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि असम के डीजीपी के आदेश पर वो मुझे गोली मार देंगे, यानी कि असम के डीजीपी के आदेश पर रबीउल इस्लाम को पुलिस के वो अधिकारी गोली मार देंगे। रबीउल ने आगे कहा कि इसी समय एक आदमी आया और वो हमारा पीछा कर रहा था। उसने उनके पास आकर हिंदी में कहा कि वो जिहादियों से रिश्ते को कबूल कर ले, ये भी मान ले कि उन्होंने सारी संपत्ति अवैध रूप से जोड़ी है। जब रबीउल ने इससे मना कर दिया तो आदमी ने उस पर अपनी हैंडगन निकाली और उन्हें गोली मारने की कोशिश की। उसके बाद रबीउल से 2.5 करोड़ रुपए मांगे और अपने आप को जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताता है उसने कहा कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी से तुम्हारे संबंध बता देगा और उसके बाद तुम्हें जो है वो गोली मार देगा। यहाँ पर रबीउल इस्लाम ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए कैश भी दिए। इसके अलावा उनकी मां ने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए के 21 चेक भी जारी किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद भी उनको जो है वो नहीं छोड़ा गया। इस पूरे मामले में 4 सितंबर को असम पुलिस ने बजाली के एसपी रहे सिद्धार्थ बुरागन को गिरफ्तार कर लिया। उनका 2 दिन पहले ही असम पुलिस में ट्रांसफर हुआ है। डीएसपी पुष्पल गोगोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सोनोवाल, उनके पति सुभाष चंद्र, एसआई देवजीत गिरी और कांस्टेबल इंजामुल हसन को भी गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम बिजनेसमैन को फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि ये कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन
अगर कुछ भी ऊंच नीच होती और उसके बाद ये लोग उनका एनकाउंटर कर देते तो आप देखते कि इसको किस तरह से फ्रेम किया जाता। यहाँ तो वो बता ही चुके हैं कि जिहादी और पाकिस्तानियों से तुम्हारे संबंध है, ऐसा बताकर तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे और ये बता देंगे कि इनके संबंध है, इसलिए पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि असम पुलिस किस तरह से काम कर रही है और साथ ही मुस्लिम बिजनेसमैन को फंसाने के लिए किस तरह से पूरी साजिश रची गई। हालांकि ये साजिश जो है वो नाकाम हो गई क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कंप्लेंट की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुस्लिम बिजनेसमैन को फंसाने की पूरी साजिश रचकर बैठे थे, एनकाउंटर की धमकी दे रहे थे, जिहादी बताने की धमकी दे रहे थे, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।